नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी वाहन पर बैनर लगाकर घुसे वाहन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। द्वितीय चरण के चुनाव में जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी ने किया नामांकन। और औराई थाना की पुलिस ने NH-77 पर छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त, मौके से कारोबारी फरार। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में शुरू हुआ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन शुरू। पहले दिन मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी ने किया नामांकन, वहीं बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र में खाता भी नहीं खुला। जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन शुक्रवार को शुरू हो गया। नामांकन जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों का होना है, जिसको लेकर 5 नामांकन केंद्र बनाए गए थे। पहले दिन मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार सिंह नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन कराने के बाद विनय कुमार सिंह ने कहा कि मेरी प्राथमिकता मीनापुर में नक्सलवाद को खत्म कर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आह्वान चला रहा हूं। वहाँ पर वह क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। मैं नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़कर उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाया और अब वहाँ भ्रष्टाचारियों को बोलबाला है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा। वहीं दूसरी ओर मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से ही दूसरे प्रत्याशी लोक चेतना दल के वीरेंद्र कुमार यादव पहुंचे, लेकिन समय समाप्त होने के कारण उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो पाया। सर, आज मैंने पर्ची कटाई है, नामांकन फॉर्म लिया है 90 मीनापुर विधानसभा से। तमन्ना हाशमी चुनाव लड़ने का मैं काम करूंगा और वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। चुनाव में मेरा मुद्दा होगा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं वहाँ पे चुनाव लड़ने का काम करूंगा। जो विकास आज तक नहीं हुआ है मीनापुर में, वो विकास मीनापुर में होगा। मीनापुर की तस्वीर बदलेगी और मीनापुर की जो जनता है उसे एक नया विकल्प मिलेगा तमन्ना हाशमी के रूप में। समाहरणालय में प्रत्याशी का बैनर लगा घुसे वाहन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। शुक्रवार से मुजफ्फरपुर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के द्वितीय चरण के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। पूरे समाहरणालय परिसर में चुनाव नामांकन को लेकर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चुनाव को लेकर 23 दंडाधिकारी और 23 पुलिस अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इन सब के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखते हुए एक प्रत्याशी का बैनर पोस्टर लगा गाड़ी समाहरणालय के अंदर तक पहुंच गया। नेताजी को शायद आदर्श आचार संहिता की जानकारी ही नहीं है। नियमों की धज्जियां उड़ाते इस गाड़ी पर जब पत्रकारों की नज़र पड़ी तब नेताजी 9-2-11 हो गए और उनका चालक गाड़ी लेकर फरार होने में भी सफल रहा। इस बात की सूचना जैसे ही प्रशासनिक अमले को लगी, अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में SDM ईस्ट ने मौके पर पहुंचे और तैनात मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया। SDM ईस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिसने भी यह कृत्य किया है इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी कुछ मीडिया के द्वारा एक क्लिपिंग लिया गया है जिसमें एक पार्टी विशेष के एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर बिना परमिशन के गाड़ी को प्रवेश कराया गया। जो दंडाधिकारी हैं, अभी हम लोग उनसे परीक्षा करेंगे कि किन परिस्थितियों में उनके गाड़ी यहाँ पे घुसे हैं। इसके अलावा उस गाड़ी पर अभी हम आचार संहिता उल्लंघन का केस भी करेंगे, क्योंकि गाड़ी में जो MVI एक्ट के उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण है और हम लोग उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए केस भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और SSP ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP जयंतकांत ने संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग कर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में चल रही तैयारियों की जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि शुक्रवार से मीनापुर, काटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है।
वहीं एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि चुनाव को लेकर आचार संहिता उल्लंघन और विदेशी करेंसी के साथ ही चुनाव में अवैध धनराशि को लेकर चलने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही संवेदनशील बूथों पर विशेष नजर रखी जाएगी। चुनाव को लेकर सब कितने लोगों को लाल चिट्ठी भेजी गई और बर्नबल बूथों पर क्या विशेषता? अभी तक के जो 5 विधानसभा चुनाव हैं जिसका आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें टोटल 2130 बूथ हैं जो कि 1039 बिल्डिंग्स में हैं, जिसमें नक्सल बूथ 523 हैं और संवेदनशील बूथ 1315 बूथ हैं। इन सभी बूथों पे, इसके अलावा जनरल बूथ 292 है, इन सभी बूथों पे तैयारी कर ली गई है और सभी जो भी जहाँ पर भी है वहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्स दी जाएगी भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार। और इसके अलावा ज़िले में जो अपराधियों के विरुद्ध है वो लगातार कार्रवाई चल रही है। इस दौरान हम लोगों ने 85 अवैध हथियारों की बरामदगी की है। इसके अलावा 109 कार्टेजेस और 1 लाख से अधिक लीटर शराब की भी बरामदगी हुई है। पुलिस के द्वारा डिफरेंट जगहों पर कई केसेस में लगातार अरेस्टिंग की जा रही है और लगभग जो भी केसेस किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध हुए हैं या फिर कोई अन्य मामले भी हुए हैं, उसमें सभी केसेस में लगातार अरेस्टिंग की जा रही है। 18,000 से ऊपर लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की गई है। 200 से अधिक लोगों को पर सीसीए के प्रस्ताव हैं जिसपे उनको सर्विलांस किया जाएगा और उनके ऊपर निगरानी प्रस्ताव के अनुसार निगाह रखी जाएगी। इस प्रकार हम लोग का जिला पूरी तरह तैयार है और हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग पीसफुल इलेक्शन करा सकते हैं। सर, कुछ नेपाली करेंसी में कार्रवाई की गई है सर? क्षेत्रों में जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके लिए इस मैटर पर कुछ लगातार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पिछले दिनों में हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भी हुई है, उसके बाद भी हुई है, उस पर लगातार अरेस्टिंग हुई है। हम लोग के पास में रिकवरी भी हुई है, उसमें कई अपराधी पकड़े गए हैं। लगभग 1500 से ऊपर जघन्य अपराधों में अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा जब से शराब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उसके बाद से 450 शराब माफियाओं को अरेस्टिंग की गई है। सभी केसेस में, जो भी केसेस है उसमें सभी में अरेस्टिंग की जा रही है और इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। जिला बदल की कार्रवाई कैसे की गई? सर, बूथ स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा वही कार्रवाई रहेगी जो सेक्टर, वहाँ पे सेक्टर भी बने हुए हैं, सेक्टर ऑफिसर्स 10 बूथ के ऊपर सेक्टर बने हुए हैं जो कि जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के साथ में, वो सभी बूथ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। जो भेद टोले हैं वहाँ पर यदि कभी कोई पूर्व में किसी भी प्रकार की जातीय संघर्ष हुआ है या फिर किसी अन्य प्रकार के लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें जो भी FIR हुआ है उसमें अरेस्टिंग की गई है और इसके अलावा 107 का प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई। नेपाली करेंसी कुछ बरामद हुई है? नेपाली करेंसी बरामद हुई है, 10,000 से अधिक नेपाली करेंसी बरामद हुई है। 18 लाख से ऊपर SST टीम द्वारा और जिला पुलिस द्वारा अपराध में 6 लाख, कुल 24 लाख रुपए की कुल बरामदगी की गई। लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने के बाद राजद कार्यकर्ताओं में हर्ष। कुछ घंटे के बाद जेल से नहीं हुए रिहा तो सूचना पर गम में तब्दील हो गई। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इस खबर की सूचना जैसे ही जिले में राजद कार्यकर्ताओं को मिली वैसे ही उनमें खुशी की लहर फैल गई। युवा राजद के सदस्यों ने कहा कि बिहार विधानसभा के पहले उन्हें जमानत मिलना बेहद हर्ष की बात है। हम लोग के लिए शुभ संकेत है कि आज ही नामांकन शुरू हुआ है और हम लोग के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के मसीहा, आज उनका जमानत मिला है। हम लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है। हम लोग दिन दिवाली और रात दशहरा की तरह इस खुशी को लेते हैं और हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ काम करेंगे और उनको एक गिफ्ट के रूप में छात्र राष्ट्रीय जनता दल उनको बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बना करके उनको तोहफा देने का काम। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे बिहार में हर्षोल्लास की बात है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो सब लोग उधर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं जो कब हमारे नेता आएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है जो उनको बेल मिला है और इसी बीच जहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव है तो जिस साजिश के तहत उनको फंसाया गया
जेल में बंद किया गया है, इसी 2020 विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता अपने मेहनत से और बिहार के एक एक आवाम अपने वोट के ताकत से ये दिखा देंगे कि लालू जी का आशीर्वाद और साथ हम लोग के साथ सदैव रहा है और बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के उनको एक उपहार के रूप में ये संदेश देने का काम करेंगे। सदर थाना क्षेत्र से वाहन चोरी कर खरीद बिक्री करने वाले गिरोह को किया गया गिरफ्तार। शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के हसनचक बंगड़ा गांव से गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की गाड़ियों की खरीद बिक्री करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों युवकों की निशानदेही पर 4 बाइक को भी बरामद किया गया है। बरामद बाइकों के इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर पुलिस इस जांच में जुट गई है कि इन गाड़ियों को कहां से चुराया गया था। सदर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों चोरों से पूछताछ की जा रही है। पदाधिकारी के निर्देशन में फिर आज सदर थाना पुलिस को एक और सफलता मिली है। हम लोग बाइक चोर जो हैं उनको चिन्हित किया है। हमें हमारे पदाधिकारी गश्ती में थे, दीवा गश्ती में थे, तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि ये बाइक चोर जो हैं वो चुराते हैं और उसका नंबर प्लेट बदलते हैं और उसके इंजन और चेसिस नंबर टेम्परिंग करके और बेच देते हैं। उसमें से 2 जो हैं बाइक के साथ हसनचक बंगरा की तरफ जाने वाले हैं। हमारे पदाधिकारी उस समय वहाँ हसनचक बंगरा नहर पर ट्रैप किए और दोनों को पकड़े। दोनों को पकड़ाने के बाद वो जब वाहन का कागजात मांगा गया तो उनके पास कोई कागज़ नहीं था और उन्हीं के निशानदेही पर ये बोले कि हम ये हसनचक्र गाछी में 2 बाइक और रखे हुए हैं जो रिकवरी करवा सकते हैं। तो हसनचक्र जब गाछी में गए तो 2 और बाइक डिस्कवर मिला और पूछताछ करने पर वो लोग स्वीकार किए हैं कि हाँ हमने ये चोरी किया है और ये बहुत सारी गाड़ी चुरा। अभी 4 गाड़ी बरामद हुई है, 2 डिस्कवर है और एक प्लाटिना है और एक स्कूटी है और 2 लोगों की गिरफ्तारी है। उसमें कार्रवाई जेल जाएंगे, उनके निशानदेही पर हम छापामारी करेंगे और रिकवरी करेंगे। आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, अनुसंधान का विषय है। गिरोह भी चलाते हैं? गिरोह है, उनमें 6 लड़के हैं। इस गिरोह में 6 लड़के हैं। उसका सरगना है राजेश उर्फ बंठा। काटी के जदयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल पटना से जिले में जैसे ही शैम्पू लेकर लौटे, समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। काटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी मोहम्मद जमाल का प्रत्याशी के रूप में नाम घोषणा होने के बाद जिले में जैसे मोहम्मद जमाल पहुंचे तो एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद जमाल को माला पहनाया और जमाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का काफिला सड़कों पर घूम रहा था। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट,
जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। NH-77 पर पुल के नीचे एक ट्रक शराब को अनलोड किए जाने की सूचना पर औराई थाना की पुलिस पहुंचकर शराब को किया जब्त, वहीं कारोबारी फरार होने में सफल रहे। मुजफ्फरपुर की औराई पुलिस ने एक 10 चक्का ट्रक से विदेशी शराब के 400 कार्टन बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पिकअप और बाइक समेत अन्य सामान भी जब्त किया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी आए दिन राज्य में शराब लाई जा रही है, जिस कारण पुलिस को सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को औराई के कटौजा NH-77 पर विदेशी शराब से भरे एक ट्रक से पुलिस ने करीब 400 कार्टन के आसपास विदेशी शराब बरामद किया। थानाध्यक्ष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान ट्रक में सेब के कार्टून में भर कर रखा गया था शराब। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 77 पर बागमती नदी के पुल के नीचे औराई पुलिस ने एक 10 चक्का ट्रक से विदेशी शराब के लगभग 400 कार्टन बरामद किए। पुलिस को मिली गुप्त सूत्रों के आधार पर इस ट्रक को पकड़ा है। इन शराब के कार्टूनों को सेब के कार्टून के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा था। बता दें कि बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते आए दिन सूबे के अलग अलग हिस्से से शराब तस्करों को पकड़ने की घटनाएं सामने आती हैं। शराब के कार्टूनों के अलावे पुलिस ने मौके से एक पिकअप, ऑटो, बाइक समेत भारी संख्या में सामान बरामद किया। पुलिस को शक है कि ये सभी सामान चोरी का है। फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। तिरहुत शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर युवा राजद के सदस्यों ने की बैठक। शुक्रवार को जुरन छपरा जिला परिषद मार्केट स्थित राजद जिला कार्यालय में युवा राजद और छात्र राजद के सदस्यों ने बिहार विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी मनीष मोहन के चुनाव अभियान को लेकर बैठक की। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी मनीष मोहन का कहना है कि इस बार का चुनाव बिहार के युवाओं पर जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा है, उसे समाप्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस चुनाव का प्राथमिकता रहेगा जो स्नातक है, बेरोजगार है, जो बेरोजगारी भत्ता के लिए लड़ाई लड़ना,
और जो भी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, उनके समान कार्य के बदला समान वेतनमान दिलाना मेरा प्राथमिकता है। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया कि आगामी जो चुनाव है 22 अक्टूबर को, उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे थे, तैयारी का जायजा लिया गया और कैसे हम लोग को क्षेत्र में काम करना है इसके लिए बैठक हुआ था। मीनापुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने आईजी से मुलाकात कर जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। शुक्रवार को मीनापुर थाना क्षेत्र की दाऊद छपड़ा गांव निवासी एक नाबालिग बच्ची, जिसका अपहरण 1 मार्च को इंदल कुमार द्वारा शिवहर के डेकुली धाम मंदिर में जबरदस्ती शादी कर लिया गया और 7 माह तक जबरन उसे बंधक बनाकर रखा गया था। 6 अक्टूबर को किसी प्रकार वह शिवहर से भागकर अपने घर वापस आ गई। अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शुक्रवार को आईजी गणेश कुमार से मुलाकात कर जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। महला फुसला के हमसे शादी कर लिया, उसको बाद बोलती है ले गया बिलजोरी घुमाने के बहाना से हमको से, और शादी कर लिया मंदिर पर ले जाकर, और बिलजोरी वहाँ पर माने चौक उसका घर है ना, तो ले जाकर उसी घर में। लड़का का नाम क्या है? इंदल नाम है। कहाँ का रहने वाला है? वो माने चौक के रहने वाला। कब का घटना है ये? 8/7 का। एक तारीख का शादी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमको ले जाकर रूम भाड़ा लेके रखने लगा, और उसके बाद हम नहीं चाहते थे तो हमको उसे मारता था, पीटता था और ऐसे करता था। क्या बोल रहा है अब बोल रहा है कि जा बुझिल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुम हमको साथ में नहीं रहोगी तो नहीं अति करोगी। तो आज आवेदन के साथ मिली हो तो क्या आश्वासन मिला? कहे कि मिल के रिसीविंग मिल गया। मिल कर रिसीविंग मिल गया। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्यूरलेस पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने सिटी न्यूज से की खास बातचीत। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम खिस्सा कुर्सी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने चिकित्सा जगत में अपनी मेहनत के बदौलत पूरे ज़िले में नाम कमाई है और आज मुजफ्फरपुर विधानसभा में प्यूरलेस पार्टी से खड़ी होकर पूरे राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मचा दी है। इनका नाम है डॉक्टर पल्लवी सिन्हा। पल्लवी जी, पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। पल्लवी जी, सबसे अहम सवाल, चिकित्सा जगत से अचानक राजनीतिक में ये अचानक कैसे हुआ? ये अचानक ही हुआ। सब लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट जो लोग मुझे जानते हैं, या 4 महीने 5 महीने पहले तक भी हमारी कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई या इस पर कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर ऐसा कुछ होगा। लेकिन चर्चा होती थी यहाँ के लोकल इश्यूज़ पर, हमारे राजनीति पर थोड़ी बहुत कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, और इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से वही चेहरे आएंगे और 5 साल का वादा करके वापस हम लोग को जिस नर्क में और गर्त में हम रह रहे हैं। मेरे कैंपस का हालत देखिए, मिठनपुरा रोड का हालत देखिए, जो सो कॉल्ड पॉश एरिया है। तो जो आते थे जाते थे, 1-2 बार डिस्कशन तो ज़रूर होता था कि शहर की ऐसी स्थिति क्यों है। स्मार्ट सिटी का नाम था, स्मार्ट तो छोड़िए, सिटी भी नहीं बन पाई है। गांव की हालत हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं ये रोष, ये आक्रोश सबके मन में रहता और हम लोग भी डिस्कस करते थे जब भी बैठते थे, फ्रेंड सर्कल हो या डॉक्टर सर्कल हो। तो जब ये प्लूरल्स पार्टी आई और मेरे हस्बैंड ने पुष्पम प्रिया चौधरी जो हमारी प्रेसिडेंट है उनको फॉलो करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये देखो, ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका एज भी इतना कम है, बाहर से आई है और बिहार के ज़िले में घूम घूम कर जितनी बंद फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी मिलें हैं, उनका दौरा कर रही है। ऐसा आज तक किसी नेता ने नहीं किया। तो चूँकि मेरा घर छपरा है और छपरा से मेरा बहुत लगाव है, तो मॉर्टन फैक्ट्री की विज़िट का एक पोस्ट था, तो मैंने उसको देखा तो बहुत ही इम्प्रेशन, मतलब मेरा एक जुड़ाव था। चूँकि इसलिए तो मुझे याद है कि बचपन में हम लोग मॉर्टन फैक्ट्री जाया करते थे और उस समय उस फैक्ट्री का क्या एक रुतबा था। उस समय हम कैडबरीज़ और मल्टीनेशनल कंपनी की चॉकलेट्स को जानते ही नहीं थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये तो अच्छा है, वापस मॉर्टन फैक्ट्री खुल जाएगी तो एक हमारा इतिहास जो है वो फिर से रिवाइव होगा। तो उसको मैंने प्रेसिडेंट जो है हमारे उनको फॉलो करना शुरू किया। फॉलो करने के दौरान यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जो प्लूरल्स की ऑफिशियल टीम है उनसे मेरी मुलाकात हुई।
तो हम लोगों ने सारी बातें बैठ के की, तो मैंने भी बोला कि नहीं बहुत अच्छी पार्टी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है इनको देखने में। तब उन्होंने ये कहा कि मैम अगर आपको अच्छी लगती है पार्टी, अगर आप इससे कनेक्शन फील करती हैं, इसकी सोच इसकी आइडियोलॉजी आपसे मिलती है, तो आप क्यों नहीं एक प्रत्याशी के रूप में आती हैं। तो मुझे अचानक लगा कि प्रत्याशी मतलब राजनीति से तो कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा नहीं, राजनीति की बात नहीं है, बात यह है कि कोई भी ऐसा चेहरा आए जो कि सचमुच कंसर्न हो हमारे शहर को लेके, जो एक्चुअली सोचता हो कि कैसे हमारा शहर का फेस चेंज करे, जिसको लोग नरक है, गंदगी है, क्राइम है, पोल्यूशन है, प्रदूषण के साथ साथ जाम है, इसी का नाम दे दिया हम हमारे शहर को सब लोगों ने। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर पार्टी अच्छी है, जुड़ के काम करने से शायद कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन इस शहर के लिए हो। तो मैंने फिर अचानक से ये फैसला किया और आ गई यहाँ। अच्छा पल्लवी जी, एक सबसे अहम सवाल है कि आपके पूरे कैरियर में, ठीक है, आप सोशल वर्क से भी जुड़ी रही, उसके बारे में कुछ बताएं मुझे। सोशल वर्क का जहाँ तक है, हम डॉक्टर्स को सोशल वर्क करने की आदत रहती है शुरू से। ये अलग बात है, प्राइवेट प्रैक्टिस में टाइम कम मिलता है, लेकिन इसके अलावा चूँकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही विभाग में हैं, तो मुझे ये एक बैकअप मिल जाता है उनके द्वारा कि चलिए वो हैं हॉस्पिटल में, तो मैं 2 घंटे के लिए जाकर कहीं चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम कर सकूं। तो ये एक शुरू से मेरा एक नेचर बन गया और काफ़ी सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल में फ्री सर्विस देने का काम मैंने किया है। रामकृष्ण मिशन हो या चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट हो या लेप्रेसी मिशन हो, और एक चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाती हूँ मैं, जहाँ पे मंगल के मंगल फ्री पेशेंट्स देखते हैं। तो ये एक तो था। उसके बाद जो एक थोड़ा कहिए कि ज़्यादा जो मेरा सोशल सर्विस की तरफ ध्यान गया, वो रोटरी ज्वाइन करके। जब मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया तो रोटरी क्लब की मेंबर थी, काम थोड़ा बहुत होता था प्रोजेक्ट्स में, लेकिन जब प्रेसिडेंट बनी 2017-18 और उस समय जब हमने पब्लिक इश्यूज़ देखना शुरू किया तो देखा कि कितनी सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का परमानेंट उपाय हम लोग शायद छोटे छोटे संस्था द्वारा नहीं कर सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि बाढ़ आया तो हमने कुछ सामग्री बांट दी, कोई भी महामारी आई तो उसके लिए हेल्थ कैंप लगा दिया या कुछ दवाइयाँ बांट दी, लेकिन ये सब बहुत टेम्पररी है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें टेम्पररी है जो कि कर दिया हमने, लेकिन उस वापस फिर वही स्थिति में आ जाता है इंसान। अगर आप किसी को 1000 रुपया दे के आ गए कोरोना काल में, तो उससे मुश्किल से 2 या 3 दिन क्या उसका रोटी चलेगा, उसके बाद क्या। बाढ़ में चले गए, आपने कुछ अनाज दे दिया, वो 2 या 3 दिन का 4 दिन का उसका निकला, उसके बाद क्या। तो ये सब चीज़ें रोटरी के द्वारा होती रहती थी, लेकिन अब अगर पॉलिटिक्स में आके ये सब काम करना होगा तो जड़ से इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। तो ये अंदर मेरे एक स्वाभाविक रूप से है सोशल सर्विस करना, भगवान की देन कहिए या मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद कहिए। अच्छा पल्लवी जी, अभी तो चुनाव नज़दीक आ चुका है, 7 तारीख को तो सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। लोगों के बीच आप जा रही हैं रेगुलर, क्या दिख रहा है आपको? लोग बहुत ही त्रस्त है, परेशान हैं, गुस्से में हैं, दुखी हैं। उन लोगों ने किसी भी नेता से कोई भी एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं हमारे लिए सब एक बराबर है, क्या तुम लोग आओगे जाओगे वही काम करोगे, चुनाव के समय आते हो हाथ जोड़ते हो, हमारी बात सुनने तक को तैयार नहीं होते। लेकिन जब हम अपनी बात उनके सामने रखते हैं तब अचानक से वो सिनेरियो चेंज करता है और बहुत ज़्यादा हमें एक्सेप्टेंस मिलने लगा है, क्योंकि वो तब समझ कहते हैं अच्छा आप उस टाइप की पार्टी से नहीं हो जो टिपिकल राजनीति पार्टी है, यानी आप लोग पढ़े लिखों की पार्टी है, यानी आप लोग ये सोच कर आ रहे हो कि बिहार बदलेंगे, बिहार में रोजगार देंगे। क्योंकि हमारे पार्टी का मुद्दा ही है रोजगार रोजगार रोजगार। हम कोई जाति पाति धर्म की बात नहीं करते, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। हर धर्म का अपना इम्पोर्टेंस है, हर धर्म का अपना एक गौरव है और उसको उस धर्म को मानना चाहिए। लेकिन छीछालेदी करके छीटाकशी करके हम वोट इकट्ठा करें, ये हमारी पार्टी का कभी भी मोटो नहीं रहा है। हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जब हम ये बातें रखते हैं जनता के सामने तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि नहीं मैडम, हम लोग बहुत आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस शहर में हमें एक विकल्प की ज़रूरत थी और विकल्प हमें कहीं नहीं दिखता। वही पुराने चेहरे घूम के आते हैं जिनको हमें पता है कि 5 साल के नहीं नज़र आएंगे हमारे सामने। तो आप पढ़ी लिखी हैं और अगर आपने मुंह से ऐसी बात कह रही हैं, महिलाएं मुझसे बहुत जुड़ती हैं, महिलाएं कहती हैं कि नहीं नहीं हम लोग जानते हैं मैडम कि कोई महिला कुछ ठान लेती है तो करती है। तो वो लोग भी मुझे, जैसे अभी खोइचा अभियान चल रहा है हमारा, जाते हैं तो खोइचा देना, बहुत अच्छे से बिठाना। हो सकता है कोई जेंट्स जाए तो वो शायद उतना एक्सेप्टेंस घर में नहीं मिलता है कि भाई दरवाजे के पार रहिए, अपनी बात बताइए जाइए, लेकिन मेरा एक अलग एक्सेप्टेंस मिल रहा है। मे भी मेरे डॉक्टर होने का प्रोफाइल या फिर मेरे महिला होने का प्रोफाइल, लेकिन जब हम अपनी पार्टी के बारे में उनको बताते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहेंगे कि आपकी पार्टी आए,
और सरकार में आके काम करें और हम लोग आपके साथ हैं। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमें पब्लिक से। पल्लवी जी, एक लास्ट सवाल है आपका। अगर आप विधानसभा चुनाव में जीत जाएंगी तो क्या? तो लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी शायद नींद आ जाती है, उसके बाद नींद आएगी कि नहीं आएगी, गॉड विलिंग। अगर ऐसा होता है तो पहले तो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार है। 1 साल से पार्टी काम कर रही है, ब्लूप्रिंट बना रही है, रोड मैप बना रही है, बिहार के लिए क्या क्या करना है। हमें लोग बोलते हैं कि तुम्हारी प्रेसिडेंट तो बोल बच्चन टाइप से कहती है हम इतना नौकरी ला देंगे। ऐसा थोड़ी रात भर में कोई नौकरी रेडी कर देता है। इसके पीछे पूरे ब्रेनी लोगों की टीम है और हम लोगों ने बनाया है। और हमारा जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें हम कम से कम 8 लाख सरकारी नियुक्तियां और 80 लाख प्राइवेट जॉब्स देंगे 1 साल के अंदर। ये हमारा वादा है और ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, झूठा मूठा वादा नहीं है। इसके पीछे ब्लूप्रिंट तैयार है। हमारा घोषणा पत्र जल्दी आएगा सारी जनता के सामने, तो आप लोग देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग केवल बात नहीं कर रहे हैं, नौकरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो लोकल इशू है, ये रोड, नाला, ड्रेनेज, नाले का पानी सड़क पर है, कोई सिस्टम नहीं है, आउटफ्लो कैसे किया जाना चाहिए, फर्दो नाला से कैसे नालियों कनेक्ट करना चाहिए, डेड नाला पड़ा हुआ है, हर महीने उनकी सफाई होनी चाहिए, स्लैब लगा के चले जाते हैं, कम से कम साल में गर्मी के गर्मी उनका पूरा गाद निकाल के बाहर रखना चाहिए ताकि बरसात में पानी को निकलने का रास्ता मिले। ये सब तो छोटी छोटी चीज़ है, ये तो वार्ड लेवल पे हो जानी चाहिए। इसके लिए तो कोई विधायक मिनिस्टर तक बात ही नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब पूरा तंत्र खराब हो तो आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे? तो छोटी छोटी चीज़ें, लोकल इश्यूज़ तो हम देखेंगे ही। जाम के जो कहीं भी एक पब्लिक पार्किंग नहीं नज़र आता है। मोती झील में आपको एक पब्लिक टॉयलेट नज़र नहीं आता। अगर कोई मार्केट गया तो उसको वापस घर आना पड़ेगा अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है। उस तरह से जो हमारे यहाँ प्रॉपर स्वास्थ्य का जो अगर देखिए तो कितनी रिक्त स्थान अभी भी कोरोना काल में कुछ भर दिया गया। फिर भी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ, सदर अस्पताल में बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है जो कि ज़रूरी है। दूसरे कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर हार्ट हॉस्पिटल नहीं है। हमारे नॉर्थ बिहार में एक प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ बिहार आप खुद देखते हैं कितना बड़ा एरिया है और मेडिकल हब कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। तो लोग भाग के यहीं आते हैं, कोई अचानक से दिल्ली नहीं जाता है। तो कम से कम एक उस लेवल का जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोचती है। जो जैसे चल रहा है। मेडिकल कॉलेज भी है तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग तो बना दिया, लेकिन जहाँ अपॉइंटमेंट लेने की, जहाँ उनको रिक्त स्थान भरने की बात होती है वहाँ कुछ करते ही नहीं है। तो लिस्ट बहुत ही लंबी है। अगर आप हेल्थ पॉइंट पे देखिए, गंदगी, सौंदर्यीकरण जो शहर का होना चाहिए, कभी आप इंदौर जाइए, कभी आप भुवनेश्वर जाइए, कटक जाइए, छोटी छोटी जगह है ये सब, कितने दिनों बाद डेवलप किया है। हमारा शहर तो इतना पुराना है, तो आपने इसकी गौरव को तो रखा नहीं, ऊपर से इसको कचड़े का शहर, नाले का शहर बना दिया। ये टैग लाइन मुझे हटाना है और सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट होगा मेरे लिए। उसके अलावा बहुत सारी इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर जॉगर्स पार्क है, टहलने का पार्क नहीं है। जो हमारे पुराने स्कूल्स हैं, जिला स्कूल है, चैपन स्कूल है, लंगट सिंह कॉलेज है, जो हमारी धरोहर है, उनका मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। सेशंस लेट चल रहे हैं। एजुकेशन की तरफ देखिए, प्राइवेट टीचर्स की हालत ख़राब है, इन लोगों को कहीं कोई एड नहीं मिलता है। कलाकार जो हमारे शहर के हैं वो पूरे कोरोना काल में 6 महीना बहुत उन्होंने तंगी झेली है। उनका कोई रजिस्ट्रेशन, उनका एक्ट, उनको कुछ किस तरह सहायता दी जाए। अगर काम करने बैठिएगा तो लिस्ट लंबी है। हम लोग हर एक कोने पे काम करेंगे और हर एक छोर पे काम करेंगे। ये थी डॉक्टर पल्लवी सिन्हा जी, जो मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हैं और लोगों के बीच जा भी रही हैं। इनको अच्छा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 7 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जनता ने इनको कितना अपने दिल में बैठाया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।